हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, वीडियो किस टॉपिक पर है। संभोग के बाद क्या बिना बाल धोए पूजा कर सकते हैं? देखिए, हम महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं और अधिक नियम होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। क्या पति से संबंध बनाने के बाद अगले दिन हमें रोज की पूजा में हमें बाल धोकर ही करनी चाहिए? अगर आप किसी कारण बाल नहीं धो पाए हैं, क्या हमें पाप लगेगा, कोई दोष लगेगा, या फिर हमें लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी है उस दिन, या फिर किसी भी भगवान की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए? हम महिलाएं गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें क्या क्या नियम फॉलो करने चाहिए, और देखिए शास्त्र क्या कहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र क्या कहते हैं, इस विषय पर वीडियो बनाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस टॉपिक पर। तो देखिए, एक महिला को बाल धोने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि मंगलवार को बाल नहीं धोने हैं, गुरुवार को और शनिवार को, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, साथ ही कुछ महिलाएं सोमवार को भी बाल नहीं धोती हैं जिनके एक पुत्र होता है, यानी एक बेटा होता है। अच्छा, बाल धोने के जो नियम होते हैं हमेशा वो महिलाओं को ही क्यों फॉलो करने होते हैं? बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि अगले दिन उठकर महिला बाल ही धोए, क्योंकि नई विवाहित जोड़े जो होते हैं तो प्रतिदिन संबंध बनते हैं। तो क्या महिला प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं करेगी, या फिर प्रतिदिन बाल धोकर जब लड्डू गोपाल की सेवा करेगी अथवा कोई भी पूजा पाठ करेगी? लेकिन एक महिला के लिए रोजाना बाल धोना संभव नहीं है। और शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्र के अनुसार भी हफ्ते में कई दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन महिला बाल नहीं धो सकती है, और काफ़ी बार ऐसा होता है अगले दिन जब हम उठते हैं तो गुरुवार है या मंगलवार है या शनिवार है, या फिर तबीयत ठीक नहीं है जिस कारण से रोजाना बाल नहीं धो सकते हैं, या फिर सर्दियाँ अधिक हैं तो रोज बाल धोना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आप अपने मन से ये ख्याल बिल्कुल ही निकाल दीजिएगा कि आप अगले दिन बिना बाल धोए पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप पूजा कर सकते हैं और पूजा का पूरा फल मिलता है। और कहा जाता है, और धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा गया है, पति से संबंध बनाने के बाद पति अशुद्ध माने जाते हैं लेकिन महिला अशुद्ध नहीं मानी जाती है। लेकिन साथ ही अब ऐसा नहीं है कि महिला बिना स्नान किए पूजा सेवा कर सकती है, लेकिन बिना बाल धोए भी पूजा सेवा कर सकती है। गृहस्थ जीवन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जब हर बार बाल धोकर पूजा करना संभव नहीं होता है, और अधिकतर पुरुष पूजा पाठ में अधिक विश्वास नहीं करते हैं। तो और इन्हीं कारणों की वजह से घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश होते हैं। तो अपने मन को ज़्यादा संकोच ना करें और ना ही अपने मन में ज़्यादा विचार उत्पन्न करें जिससे गृहस्थ जीवन में कोई परेशानियां आएं। लेकिन अब बात करते हैं व्रत की। तो क्या व्रत हम बिना बाल धोए व्रत रख सकते हैं? तो अगर अगले दिन व्रत रखना है तो बाल धोकर ही हमें व्रत करना है। कोई भी व्रत हो, व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो शरीर की शुद्धि बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। शरीर की शुद्धि से ही हमारे मन की शुद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर आप नई ब्याहुली हैं, यानी नया आपका विवाह हुआ है और आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और अगले दिन गुरुवार है और गुरुवार को बाल नहीं धोए जाते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में बालों को गीला करके स्नान कर सकते हैं। बाल धोने नहीं हैं, बालों को सिर्फ हमें हाथ पर पानी लेकर अपने बालों को गीला करना है। तो देखिए, गृहस्थ जीवन में पत्नी के लिए पति की प्रसन्नता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और स्त्री का वही धर्म माना जाता है। और अगर पति के साथ संबंध बनाने के बाद अगले दिन पूजा ना करें, ये तो बहुत गलत बात है। तो पूजा जरूर कीजिएगा। कर्मकांड और भक्ति दोनों में ही अलग अलग चीजें हैं। भक्ति भाव में नियम नहीं होते हैं, कर्मकांड में अधिक नियमों का पालन करना होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ठंड में अब आप बिना नहाए पूजा कर लें, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और पीरियड्स में कुछ महिलाएं पूजा कर लें, तो ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। पीरियड्स टाइम पर नाम जप कर सकते हैं, लेकिन पीरियड्स में मंत्र जप नहीं कर सकते हैं। यानी जो गुरु द्वारा मंत्र दिया गया होता है वो हमें पीरियड्स के दिनों में नहीं जप करना होता है। ये सारी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है कि आप भक्ति की आड़ में सभी नियमों का खंडन करते रहें और मन चाहे पूजा करते रहें। भक्ति का परम उच्च विषय है। देखिए, पुराने समय के भक्तों की जो भक्ति की जो कथाएं मिलती हैं, वो भक्त भक्ति करते करते अपनी और अपने शरीर की सुध भूल जाया करते थे, तब नियमों में हेर फेर हो जाती थी।
इस तरह की भक्ति करने के लिए बहुत अधिक समय लगता है और हर किसी के बस की बात नहीं है इस तरह की भक्ति करना। और कोई भी महिला हो या फिर पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमें शास्त्र अनुसार ही चलना चाहिए। और जब हम कोई भी कार्य, पूजा पाठ, सेवा नियम अनुसार करते हैं, तब हमारे इष्ट हमारी मनोकामना अति शीघ्र ही पूरी करते हैं। और देखिए, पति पत्नी के बीच संभोग के बाद शारीरिक शुद्धि के लिए स्नान करना आवश्यक माना जाता है, लेकिन इसे कोई स्थायी पाप या अपवित्र नहीं माना जाता है। यह एक सामान्य शरीर क्रिया है जो दाम्पत्य जीवन का हिस्सा है, जिसे आध्यात्मिक या शारीरिक रूप से अशुद्ध नहीं बल्कि केवल स्नान द्वारा शुद्ध होते हैं। तो इस वीडियो का जो सारा आधार है वो ये है, अगर आप प्रतिदिन बाल धोकर पूजा करना चाहती हैं तो धो सकती हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन अगर आप नहीं धो पा रही हैं तो आप स्नान करने के बाद भी पूजा कर सकती हैं। मन में अपने ये विचार बिल्कुल भी ना लेकर के आएँ कि हम अशुद्ध हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, अथवा लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं, अथवा किसी भी भगवान की हम पूजा नहीं कर सकते हैं। भगवान की पूजा के साथ साथ भगवान का जो भी एक बार प्रेम से नाम ले लेता है वो तर जाता है। और पाप जो लगता है वो किन चीज़ों से लगता है, तो देखिए, चोरी चकारी से लगता है, किसी का हक मारने से लगता है, किसी को गाली गलौज करते हैं, बिना वजह किसी से लड़ते हैं, इन चीज़ों से हमें पाप लगता है। तो गृहस्थ में पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा आसान है और भगवान को पाने का बहुत सरल आसान रास्ता है। तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है और अपने मन में बिल्कुल भी संकोच ना करें, जिस दिन बाल धोने का दिन है आप उस दिन सर धोकर पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर बाल नहीं धो पाए हैं तो अपने बालों पर पानी डालकर थोड़ा सा हाथों से, उसके बाद स्नान आदि करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दूसरे लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे और भी अधिक जानकारी उनको प्राप्त हो सके। और हमसे जुड़ने के लिए, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, आप सभी को राधे राधे।